तो आज अपन टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट यानी करेक्ट पूछना है। यूरिक एसिड इज लिस्ट टॉक्सिक, यहाँ तक करेक्ट है। एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, रीअब्जॉर्प्शन इन हेनलेज लूप इज मिनिमम बट इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द लो ऑस्मोरिटी, यहाँ पे गलत हो गया, हाई ऑस्मोरिटी को मेंटेन करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। इनर जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्स हो गया, यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड बना रहा है ये। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली एंड पैसिवली, फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, और अपने को गलत नहीं है, तो इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर देखो ग्लूकोज और एमिनो एसिड का तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं ये पैसिवली होते हैं, इसलिए फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टेटियम, प्रतिधारा प्रवाह है मेडुला के अंतराकाशी तरल की सांद्रता प्रवणता को बनाए रखने में मदद करता है, सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा कथन फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है। बाइकार्बोनेट्स इज रीअब्जॉर्ब्ड ओनली इन पीसीटी, फॉल्स है, दे आर रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी and also reabsorbed in DCT. Increased in blood volume and body fluid volume activate the osmoreceptors present in hypothalamus to release ADH. जब भी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ADH का सीक्रेशन कम होगा, फॉल्स हो गया। Each nephron have two parts, glomerulus and PCT. PCT नहीं, glomerulus and renal tubule, false statement. And increases in blood pressure, the ventricles of heart release NF. जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वेंट्रिकल हैं वो एएनएफ सीक्रेट करते हैं, यहाँ पर कौन सीक्रेट करता है, एट्रिया, तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बी इज करेक्ट आंसर। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इनक्लोजेड बाय स्वान सेल्स, तो देखो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड दोनों में स्वान सेल्स हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर अपन यहाँ लिखते हैं ओनली अनमाइलिनेटेड तो ये फॉल्स हो जाता। A synapse is always separated by a fluid filled gap called synaptic cleft. Always नहीं, जो इलेक्ट्रिक स्नेप्स हैं उसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन एएनएस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, यहाँ पर अनमाइलिनेटेड होंगे, तो गलत हो गया। टू और मोर ऑर्गन्स आर इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ ईच अदर बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन बोल क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, तो गलत हो गया। द न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट, करेक्ट है, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, करेक्ट स्टेटमेंट। द कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड, करेक्ट है। तो थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, और इनकरेक्ट की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्सेज फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू सीएनएस, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम हमेशा ही इंफॉर्मेशन को सीएनएस से दूर ले जाता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम हैव इफरेंट न्यूरॉन, बिल्कुल करेक्ट है, इफरेंट न्यूरॉन है, तो यहाँ पर आ गया स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन करेक्ट है, ऑल्फेक्शन ये भी करेक्ट है, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स करेक्ट है, लेकिन कंट्रोल रेस्पिरेशन गलत है, तो नॉट द फंक्शन फोर्थ, तो ओनली फोर्थ, सी इज करेक्ट आंसर। Loop of Henle and vasa recta plays significant role in conservation of water in the body, करेक्ट है। कारण क्या बताया है,
लूप ऑफ हेनले एंड वास रेक्टा मेंटेन हाई ऑस्मोसिटी ऑफ इनर मेडुलरी फ्लूइड। इसी कारण से क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और बॉडी वाटर में वाटर का कंजर्वेशन होगा। तो एक्सप्रेशन करेक्ट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इज करेक्ट आंसर। मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डेवलप्ड बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट reabsorption of sodium chloride by ascending limb of Henle's loop from medullary fluid। गलत हो गया। reabsorption of sodium chloride by ascending limb of Henle's loop from glomerulus filtrate करेक्ट है। diffusion of small amount of urea from collecting duct into medullary fluid ये भी करेक्ट है। proximity of Henle's loop and vasa recta and their counter current mechanism करेक्ट है। तो कौन सा होगा इसमें, ए इज करेक्ट आंसर। Mammals always produce concentrated urine। नहीं, mammals have ability to produce concentrated urine। ये डिपेंड करेगा किस पर, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम पर। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। स्वेट ग्लैंड्स कंटेन स्टेरोल्स। नहीं, स्टेरोल्स नहीं है इसमें, वाटरी फ्लूइड है जिसमें सोडियम क्लोराइड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, ये भी फॉल्स हो गया। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। The function of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormone feedback mechanism involving hypothalamus के हार्मोन भी हैं, जेजी हार्मोन भी हैं और हार्ट का हार्मोन भी हैं। तो ए, बी एंड सी, डी इज करेक्ट आंसर। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल हो रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कंट्रोल हो रहा है, पोटेशियम सीक्रेशन इनटू डीसीटी करेक्ट है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी ये भी करेक्ट है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट कर रहा है। तो सारा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटाइन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सीक्रेशन होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड है reabsorption of bicarbonates in PCT and DCT also helps in maintaining the pH and ionic balance of the body fluid। करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पर हो गया स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, सी इज करेक्ट आंसर। The inner part of cerebral hemisphere and group of associated deep structure like amygdala, hippocampus form द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, सी इज करेक्ट आंसर। डैमेज ऑफ लिम्बिक सिस्टम वुड अफेक्ट द इमोशनल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। लिम्बिक तंत्र की क्षति व्यक्ति में भावनात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है, बिल्कुल करेक्ट है। कॉर्पस कलोसिम इज ट्रैक्ट ऑफ फाइबर कनेक्टिंग द सेरिबेलर हेमिस्फीयर, यहाँ गलत है, यहाँ पर अनुमस्तिष्क गोलार्ध नहीं है, प्रेमस्तिष्क गोलार्ध है ना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। एन एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर इज प्रोड्यूस व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड एंड द इनसाइड ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन आर रिवर्स। क्यों होगा, क्योंकि मोर सोडियम आयंस इंटर्स द एक्सॉन एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन लिविंग इट, यानी सोडियम की एंट्री ज्यादा होगी, बी इज करेक्ट आंसर। कॉर्पस कैलोसम की बात करें, कॉर्पस कैलोसम तो कनेक्ट्स टू सेरिबुलर हेमिस्फीयर, फर्स्ट में आ जाएगा, सेकंड तो सेकंड यहाँ भी है, सेकंड यहाँ भी है। मेडुला ऑब्लिंगेटा सेंटर ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन, फोर्थ यहाँ भी है, तो इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फिर भी देख लो, हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन फर्स्ट आ गया, एसोसिएशन एरिया तो यहाँ पे आ जाएगा मेमोरी, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात की है। मिड ब्रेन इज सिचुएटेड बिटवीन थैलेमस ऑब्लिक हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हैंड ब्रेन, करेक्ट है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज ए पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, करेक्ट है। cerebral aqueduct passes through the mid brain, करेक्ट है। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ये फॉल्स हो गया, हैंड ब्रेन का पार्ट है, तो डी इज करेक्ट आंसर। Given below a diagram showing the section of the human brain, select the option with the structure labeled as A, B, C and D with their correct function। अगर A की बात करें तो ये सेरिब्रम
cerebrum हेमिस्फीयर है, तो ए कंट्रोल द वॉलंटरी मोमेंट एंड ऑल्सो द साइट फॉर द प्रोसेसिंग थॉट, इमोशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, बिल्कुल करेक्ट है। बी की बात करें तो एक्ट एज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, बी बिल्कुल फॉल्स है। सी की बात करें तो सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, ये भी फॉल्स हो गया। डी की बात करें तो डी कंट्रोल सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, गलत हो गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन, बिल्कुल ठीक है, कंडीशनल होता है। ट्यूबुलर सीक्रेशन डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द यूरिन फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट रोल है इसका, गलत पाया गया। अबाउट 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब्ड इन PCT, करेक्ट। द अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, करेक्ट हो गया, तो गलत पूछा है, तो बी इज करेक्ट आंसर। Myelinated axon can be differentiated from the unmyelinated axon on the behalf of node of Ranvier, Ranvier's node. C is correct answer. In the presence of calcium channel blockers, which of the following will be true? कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे तो न तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, न पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसमें कोई चैनल उसके ओपन होंगे। तो देखो यहाँ जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज, नहीं, नो, नाइदर न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज नॉर द सोडियम चैनल्स ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर ओपन्स, डी इज करेक्ट आंसर। Which of the part of hindbrain consists of fiber tract that interconnect the different part of brain? Pons, B is correct answer. The two major division of human neural system, CNS and PNS, C is correct answer. Three major part make up the brain stem, midbrain, cerebellum and medulla. cerebellum नहीं आएगा, गलत हो गया यहाँ पर, कौन सा जाएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंडिंग स्वेलिंग लॉब्स कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट तो उसमें जो डक्ट है उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ए इज करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। मल्टीपोलर न्यूरॉन, यहाँ आ जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो फर्स्ट ए में आएगा सेकेंड, ए में सेकेंड, ए में सेकेंड, ए में सेकेंड। बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई थर्ड, तो बी में थर्ड, बी में थर्ड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर यहाँ आ जाएगा स्पाइनल नर्व है फोर्थ, तो ए इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट। इन हाइड्रा न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, करेक्ट है। एफरेंट नर्व ट्रांसमिट इम्पल्सेज फ्रॉम CNS टू टिश्यूज, एफरेंट हमेशा CNS की ओर ले जाएगा, फॉल्स हो गया। सोमेटिक नर्वस सिस्टम रिले इम्पल्सेज फ्रॉम CNS टू स्मूथ मसल्स, नहीं, स्केलेटल मसल होगा, फॉल्स हो गया। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर नॉट इनवॉल्व्ड बाय स्वान सेल्स, स्वान सेल्स तो दोनों में होगी, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और नेक्स्ट है द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर नॉट इनवॉल्व्ड द स्वान सेल्स, ये फॉल्स हो गया, लेकिन डी नहीं पड़ा। द सेल्स बॉडी कंटेन नेशनल ग्रेन्यूल, डी इज करेक्ट, डी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। तो सही की बात करें तो ए एंड डी आर करेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग, स्नैप्स के लिए। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल स्नैप्स, डायरेक्टली होगा, बिल्कुल ठीक है। केमिकल स्नैप्सेज यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये भी करेक्ट है। इम्पल्सेज ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल स्नैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द इलेक्ट्रिकल, स्लोअर देन द होगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सी इज करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट अपने से पूछा है, यहाँ वो कॉलम मैचिंग है। पॉन्स की बात करें तो पॉन्स में आ जाएगा प्रोवाइड एडिशनल स्पेस, कंट्रोल रेस्पिरेशन, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स, तो फर्स्ट में आ जाएगा, ए में आ जाएगा थर्ड, तो ए में आ गया थर्ड, यहाँ आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, डी इज करेक्ट आंसर। ऑन एवरेज अबाउट 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute
which constitute roughly 1/5 part of the blood pumped out by each ventricle. तो 1100 to 1200 और 1/5 part, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया, बिल्कुल करेक्ट है, किडनी का कोई रोल नहीं इसमें। सम अमाउंट ऑफ अमोनिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स, ये बिल्कुल फॉल्स है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड फॉल्स है, बी इज करेक्ट आंसर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबुल इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन फर्स्ट, तो हार्मोन यहाँ पर एडीएच या वेसोप्रेसिन, तो यहाँ पर आ जाएगा एडीएच दो में आ गया। फिर दिया है डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूट एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्टेज। ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रेट ऑन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ द यूरिया, 25 to 30 ग्राम ऑफ द यूरिया, तो यहाँ पे आ जाएगा या 30 आएगा और डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आर द इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। निषेध में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आदि का सक्रिय रूप से पुनर्वसित हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन दिया है द नाइट्रोजनस वेस्टेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, तो बी इज करेक्ट आंसर। In countercurrent mechanism, sodium chloride is transported by the ascending limb of loop of Henle. Ascending limb, which is extended with descending limb of vasa recta. Descending limb of vasa recta. Next, sodium chloride is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. तो यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग कॉल्ड मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स, करेक्ट हो गया। मैक्चुरेशन अकर्स व्हेन इनिशिएशन द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल, रिलेज मसल में होगा कॉन्ट्रैक्शन और यूरेथ्रल स्फिंक्टर की मसल्स में होगा रिलैक्सेशन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ रिलैक्सेशन, तो ये फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड गलत, बी इज करेक्ट आंसर। ए न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर पार्ट्स नेमली सेल, बॉडी एंड एक्सॉन, 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स भी हैं, फॉल्स हो गया। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स कॉल्ड सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, सी इज करेक्ट आंसर। रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग ड्यूरल मेम्ब्रेन, तो ए में आ जाएगा थर्ड, तो ए में थर्ड है। नर्व इम्पल्स एंड इलेक्ट्रिकल वेव लाइक रेस्पॉन्स, तो यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है अपने को, सी इज करेक्ट आंसर। द मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन दिया मेडुला हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशन, ये तो मेडुला के लिए नहीं है, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब कथन सत्य है, कारण गलत है, सी इज करेक्ट आंसर। सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम इनटू द सेल, यहीं पे गलत होगा, आउट ऑफ द सेल, और 2 पोटेशियम इनटू द सेल, फॉल्स हो गया। सोडियम पोटेशियम चैनल ऑलवेज रिमेन, हमेशा ओपन नहीं रहता है, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हो गया स्टेटमेंट, यहाँ हो गया दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन क्या है देखो, यहाँ दिया सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम इनटू द सेल एंड 2 पोटेशियम आउटवर्ड, ये इनटू नहीं होगा, आउट होगा, तो गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे हो गया सोडियम पोटेशियम चैनल ऑलवेज रिमेन ओपन, ये भी फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही कथन क्या होंगे, गलत होंगे, ये ऑप्शन सही कराना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों ही कथन क्या हैं, गलत हैं, और बी में अपन करेंगे दोनों कथन गलत हैं, बी इज करेक्ट आंसर।
यहाँ दिया डायग्राम रिप्रेजेंट्स दिया, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडक्टिंग द पॉइंट ए एंड बी। यहाँ बताएं एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी एंड ऑन आउटर सरफेस फ्रॉम बी टू ए, कंप्लीट द सर्किट। बिल्कुल ठीक है। फिर दिया आगे इनकरेक्ट की बात की तो ये तो फर्स्ट तो करेक्ट है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट एट साइट ए अराइव्ड एट साइट बी, ए से बी पे पहुंचेगा, ये भी करेक्ट है। दिस करंट प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ द चैनल एट साइट बी, बिल्कुल करेक्ट है। पोलरिटी एट द साइट बी इज रिवर्स एंड हेंस कॉल्ड रिपोलराइजेशन नहीं होगा, डिपोलराइजेशन होगा, तो डी इज करेक्ट आंसर। Many metabolic disorders and malfunctions of the kidney is clinically diagnosed by the analysis of urine, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। सेकंड दिया है डायबिटीज मेलिटस इज ए डिजीज इन विच ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन यूरिन। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मूत्र में ग्लूकोज और कीटोन बॉडी, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सही है, ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ बताया फॉलोइंग आर द स्टेप, डायलिसिस की बात की है, तो डायलिसिस में क्या होगा, ब्लड इज पास्ड इनटू वेन, ब्लड हेपेरिन, ब्लड ड्रेन फ्रॉम कॉन्वेंट आर्टरी, तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, सबसे पहले डी। उसके बाद में मिक्स हेपेरिन, तो डी के बाद में आएगा बी। फिर आएगा पास थ्रू द कॉइल्ड प्रोसेस, सी ई, तो डी बी ई सी इज करेक्ट आंसर। About 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule. This process is called reabsorption. ठीक है। Reabsorption either by actively and passively. Substance like glucose, amino acid, sodium in the filtrate are reabsorbed passively. Passively नहीं, actively है, तो statement first is correct, second is incorrect. First है ये, C is correct answer. प्रोटोनेफ्रिडी आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेनेरिया, ठीक है। रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड एम्फियोक्सस, करेक्ट स्टेटमेंट। मेलपिजियन ट्यूबुल्स हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड ऑस्मोरेगुलेशन ऑल ऑर्थोपोड्स, फॉल्स हो गया, तो केवल कथन फर्स्ट सही है, सी इज करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑन एन एवरेज 25 to 30 मिलीग्राम, ग्राम है, इनकरेक्ट हो गया। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ह्यूमन इज 1 to 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। द स्वेट ग्लैंड्स हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड एमिनो एसिड नहीं है, लैक्टिक एसिड है, फॉल्स हो गया। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ द किडनी कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, करेक्ट हो गया। तो आपने से गलत की बात पूछी, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो सी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।